जैसे आप लोग कल तक कहते थे कि अल्लाह अकबर जो है वो आतंकवादी नारा है, तो अब तो आपका जय श्री राम भी आतंकवादी नारा हो गया। अतीक के हत्यारों जो थे वो भी तो जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, तो अब तो जय श्री राम भी आतंकवादी नारा हो गया। इनके बाप के बाप के बाप से हमारे ना बाप दादा डरे ना हम डरेंगे। हमारे बाप दादा भी नहीं डरे, ना भीमराव अम्बेडकर डरे, ना ज्योतिबा फुले डरे, ना सावित्रीबाई फुले डरी, और ना ही बिहार में जगदेव प्रसाद कुशवाहा डरे, ना कर्पूरी ठाकुर डरे, और ना ही लालू यादव डरे। तो हम डर जाएंगे? इतना आसान है इन पाखंडियों से। ये देश न गीता से चलेगा, न कुरान से चलेगा, ये देश बाबा साहेब के संविधान से चलेगा। इस बात को अपने जहन में उतार के रख लो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि राठौर और अभी मैं मौजूद हूँ पटना में। हमारे साथ हैं समीर पासवान जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो पटना आने वाले हैं और उसी के सिलसिले में मैं समीर पासवान जी से मैं बात करूँगा। समीर जी, एक बात बताइए, बागेश्वर धाम से आ रहे हैं और गांधी मैदान में 13 तारीख लोगों को समझाएंगे हिंदुत्व का, आप इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि बागेश्वर वाले बाबा एक बहुत बड़ा पाखंडी इंसान है। 100 की एक बात। बिहार की जनता से मेरा हाथ छोड़कर विनम्र विनती है कि इन पाखंडियों के चक्कर में मत फंसना, क्योंकि और दूसरी चीज़, ये संविधान विरोधी लोग हैं, ये अम्बेडकरवाद के विरोधी लोग हैं, जो मुसीबत में पड़ते हैं इस संविधान को मानने लगते हैं और ऐसे संविधान को बदलने की बात करते हैं। खुले मंच से ये हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। इनकी कहाँ से इतनी औकात आ जाती है भाई कि ये मीडिया में बैठ के खुले मंच से हिंदू राष्ट्र की डिमांड कर रहे हैं, जबकि बाबा साहेब ने सीधा लिखा हुआ है संविधान में कि अगर देश हिंदू राष्ट्र बनता है तो समानता, बंधुत्व के लिए, भाईचारे के लिए ये खतरा साबित होगा। तो फिर ये हिंदू राष्ट्र की बात कहाँ से आ जाती है बार बार? आखिर इनको किसके संरक्षण में इतना बढ़ावा मिल रहा है, ये Z+ सिक्योरिटी मिल रहा है? इस बात को समझने की ज़रूरत है। ये एक मुख्य एजेंडा है RSS के द्वारा कि मतलब दलित, पिछड़े, अकलियत वर्ग के लोगों को किस तरह से भ्रमित करें और उनका वोट परसेंटेज जो है अपने ओर आकर्षित करें। इस बात को समझने की ज़रूरत है, खास करके बिहार वासियों को, क्योंकि आपके जो लड़ाई है वो धर्म बचाने की लड़ाई नहीं है। आपकी लड़ाई शिक्षा की है, आपकी लड़ाई रोज़गार की है, आपकी लड़ाई अच्छे स्वास्थ्य की होनी चाहिए। ये धर्म के नाम पे तलवार लेके भांजना और मस्जिदों में घुस जाना, ये मतलब एक अच्छा उपद्रवी नहीं है। जैसे आप लोग कल तक कहते थे कि अल्लाह अकबर जो है वो आतंकवादी नारा है, तो अब तो आपका जय श्री राम भी आतंकवादी नारा हो गया। अतीक के हत्यारों जो थे वो भी तो जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, तो अब तो जय श्री राम भी आतंकवादी नारा हो गया। तो जो इस तरह का समाज में उन्माद फैलाने का काम करेंगे उनसे बच के रहिए। इस चीज़ को आपको समझिए, खुद का भी माइंड है भाई। समीर जी, आप देखे होंगे बाबा जी सबकी कुंडली निकाल लेते हैं और सबके आपके बारे में, आपका अतीत जान जाते हैं, तो आपको उनसे डर नहीं लग रहा है उनके बारे में अभद्र बात करते हुए? देखिए, डरते तो हम इनके बाप के बाप से हमारे ना बाप दादा डरे ना हम डरेंगे। हमारे बाप दादा भी नहीं डरे, ना भीमराव अम्बेडकर डरे, ना ज्योतिबा फुले डरे, ना सावित्रीबाई फुले डरी, और ना ही बिहार में जगदेव प्रसाद कुशवाहा डरे, ना कर्पूरी ठाकुर डरे, और ना ही लालू यादव डरे। तो हम डर जाएंगे? इतना आसान है इन पाखंडियों से। ये देश न गीता से चलेगा, न कुरान से चलेगा, ये देश बाबा साहेब के संविधान से चलेगा। इस बात को अपने जहन में उतार के रख लो। जितने भी जो हिंदू राष्ट्र का ख्वाब देख रहे हो ना, सबका नशा उतर जाएगा। थोड़ा दिन और सब्र कर लो। ये 1925 से और 2025 वाला जो आपका कॉन्सेप्ट है ना, ये 2025 तक ही सीमित रहेगा। बात संविधान की कर रहे हैं तो अभी नीतीश कुमार जी का भी एक बयान आया था कि जो भी दारू पीकर जो मृतक होंगे उनको 4 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। देखिए, जो शराबबंदी जो फैसला है ये बिहार के आर्थिक स्थिति पे डैमेज करता है। इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लगता है कि बिहार सरकार के पास इतना राजस्व है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए बिहार में कुछ खास उद्योग नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है तो यहाँ क्या है, तो खनन में आपका बालू है, थोड़ी बहुत मिट्टी है या पहाड़ है। तो बिहार बंदी में जो शराब है, लेकिन शराबबंदी भी एक तरह से बहुत अच्छा फ़ैसला है, क्योंकि लोग इतने अवेयर नहीं थे कि शराब पी के रहने का तरीका क्या होता है। तो इसके लिए शराबबंदी बहुत ज़रूरी थी। और जैसा कि उनका जो फ़ैसला है, आज शराबबंदी के नाम पे सबसे ज़्यादा हमारे दलित भाई बंद हैं। शराबबंदी के मार से सबसे ज़्यादा अगर व्यापार करने वाले शराब के थे, जो छोटे तबका का, जिसको देसी में महुआ बोलते हैं, वो भी दलित समाज के लोग ही बनाते थे। मुसहर समाज से लोग आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दलित समाज का डैमेज था। लेकिन खैर, हम अगर सिस्टम को सुधारना चाहते हो तो हमें शराब को पूर्ण रूप से बंद करना भी, हम इस फैसले के साथ हैं।
अगर सिस्टम सुधरेगा, क्योंकि जो दारू पिएगा वो अपने बाल बच्चे को पढ़ाएगा ही नहीं भाई, वो सारा पैसा अपने दारू में झोंक देगा। तो हमें आगे का भविष्य को सुधारने के लिए अभी तो कष्ट झेलना पड़ेगा, सीधी सी बात है। इससे कुछ दिन पहले मांझी जी, आपके जो दलित के नेता माने जाते हैं, उनका भी एक बयान था कि हर मुसहर को अगर आराम चाहिए तो एक पौवा तो पिएगा ही। देखिए भाई, आराम के लिए 1 पौवा दारू पीना, 2 पौवा, ये अपना मानसिक गुलामी है जो आज तक दलित बहुजन समाज है वो झेल रहा है। मानसिक गुलामी है, तभी तो धर्म के नाम पे तलवार उठा लेते हैं साले। शारीरिक का ही गुलाम नहीं होता है कि हम तुम्हें बेड़ियों में बांध के टांग दिए तभी तुम गुलाम नहीं हो, तुम मानसिक गुलाम हो। तुम पत्थरों की मूर्तियों से डरते हो, तुम जाके कहीं ना कहीं ये फलानवा, ये है फलानवा, खस्सी काट देते हो, भेड़ा काट देते हो। मतलब एक तरफ वध करना भी मना है और दूसरी तरफ तुम रजरप्पा में जाके साला खस्सी काट रहे हो। तो तुम्हारा ये मानसिक गुलामी है। तो अगर चीज़ों को मेरे तरह सोचो और तुम किसी चीज़ से मत डरो, बस अपनी संविधान पे भरोसा रखो, कोई दुनिया का ताकत तुम्हें नहीं हिला सकता। अच्छा, दलित के बारे में आप बोलना क्या चाह रहे हैं? दलित का मसीहा बन रहे हैं क्या? दलित का मसीहा ना हम बनना चाहते। दलित का मसीहा सर्वोपरि एक ही है, हमारे बाबा साहेब, और हम उनके सपनों का भारत, उनके सपनों का बिहार का निर्माण चाहते हैं। क्योंकि जो उनका सोच है वो हम जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और हम हमेशा प्रयासरत हैं कि लोगों के बीच में अम्बेडकर जी का विचारधारा क्या है। क्योंकि अभी जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो केवल मूर्ति बैठाने का चल रहा है। तो हम अम्बेडकर साहब ने कहा है कि हमारी जय जयकारा के बजाय हमारे बताए हुए रास्ते पे चलो। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो। लोग शिक्षा तो ले रहे हैं लेकिन शिक्षित बन नहीं रहे हैं, मतलब जागरूक नहीं हो रहे हैं। बोले संगठित बनो तो लोग संगठित होने की जगह इतना संगठन बना लिए कि सब अलगे हो गए। अब बोले संघर्ष करो, तो जब तुम संगठन नहीं बना पाए तो संघर्ष कैसे करिएगा? संघर्ष आपका विफल है। तो पहले इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। केवल जय भीम और जय अम्बेडकर करने से काम नहीं चलेगा। बाबा साहब के विचार को आप कार्यक्रम के थ्रू या एक व्यक्ति के थ्रू आपको पहुंचाने का काम है। ये जो जानते हैं, जो जागरूक व्यक्ति हैं, उनका ये काम है। और मैं इनके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि मैं अगले महीने मई से मैं संविधान चर्चा शुरू करने जा रहा हूँ। इसकी नींव मैं गया जिला से डालने वाला हूँ। संविधान चर्चा, जो संविधान की बातें होगी, लोगों के हक और रोज़गार की बातें होगी कि आपको क्या करना है, नहीं करना है, इसकी तैयारी है। अच्छा समीर जी, आप एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि दलित की बात करते हैं और लोग हेलीकॉप्टर से उतरने लगते हैं। मैं बात कर रहा हूँ और दलित का मसीहा बनने की कोशिश करते हैं और वो लोग बन नहीं पाते। जो उनका वोटर्स होते हैं उनको केवल वर्मन करके उनको रखते हैं। इस तरीके के लोगों को आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, ये लोग समाज के दलाल हैं। जो बाबा साहब, एक कहावत है इन ब्राह्मणिकल में, मुंह में राम और बगल में छुरी। तो मुंह में भीम और बगल में छुरी दलित वोट बैंक को कैसे साध के और जो बाबा साहब के सपनों के खिलाफ काम कर रहे हैं आरएसएस वाले, उनके साथ जाके मिल जाने का। तो ये अपनी सुख प्राप्ति के लिए चाहे तो कोई भी कुछ बन सकता है। बहुत इजी है विधायक सांसद बनना स्वयं के स्वार्थ के लिए। लेकिन अगर आप जनता हित में जब सोचिएगा तो बहुत कठिन और परिश्रमी रास्ता है। तो जो भी समाज के दलाल हैं, आपसे हाथ जोड़कर विनती है जनता से कि आप उनको परखिए, पहचानिए और उनसे बच के रहिए। क्योंकि अब बहुत समय कम बचा है कि आपको जगाने का। क्योंकि अब मुझे नहीं लगता है, आज देखिए हिंदू राष्ट्र इतना चरम सीमा पे पहुंच गया है जो बाबा साहब के खिलाफ है। आपको हिंदू तो ज़रूर बना रहा है, लेकिन आपको केवल हिंदू उस वक्त बनाता है जिस समय आपको मुसलमानों से लड़ना हो, जिस समय आपको वोट देना हो, और जब आपके हक अधिकार की बात आए तो आपको आदिवासी दलित कह के धुतकार दिया जाता है। तो आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। अपने हिस्सेदारी की लड़ाई लड़िए ना भाई। आप हिस्सेदारी के लिए कलम उठाइए ना, आप हिस्सेदारी के लिए सड़क पे संघर्ष कीजिए ना, हम साथ देंगे। लेकिन आप हिस्सेदारी की जगह तलवार लेकर उतर जाते हैं रोड पे, नंगा नाच कर रहे हैं धर्म के नाम पे। यही सिखाता है क्या आपका हिंदू धर्म में? नंगा नाच करना, तलवार लेकर कहाँ मस्जिद में घुसना है भाई? मस्जिद वाले तो कभी नहीं घुसते मंदिर में, आज तक कोई एक फ़ोटो दिखा दे। तो देश में शांति बना के रखना चाहिए और लोगों को, सबको मिलजुल के चलना चाहिए। आपको किसी चीज़ से मना नहीं कर रहे। ये हमारा प्रयास कैसा रहा आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।